यस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने अद्भुत रीति से हम सबों को फिर से एक बार इस बाइबल सेशन में पहुंचाया, इसलिए प्रभु को ही धन्यवाद करते हैं। पहले वाले सेशन में हमने एक छोटा सा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था टैबरनैकल, द टैबरनैकल। टैबरनैकल निवास स्थान, निवास स्थान। इसको हिब्रू में क्या कहते हैं? मिशकान। मिशकान, मिशकान का मतलब टू ड्वेल, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं। परमेश्वर की ऐसी योजना थी कि वो मनुष्य के बीच में रहे, दूर ना रहे। इसलिए बोला कि मेरे लिए एक ऐसा तंबू बनाओ, एक ऐसा निवास स्थान बनाओ जिसमें मैं मेरी उपस्थिति बार बार उतर कर आकर तुम्हारे साथ निवास कर सके और तुमसे बातें कर सके। तो लास्ट सेशन में जो कि हमने बोला था उसको पार्ट 1, टैबरनैकल का पार्ट 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो आप डाल सकते हैं टैबरनैकल पार्ट 1, तो आपको वहां पे दिख जाएगा। तो लास्ट सेशन में हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा था कि कैसे दिखता है टैबरनैकल। शुरुआत में शुरू कहां से होता है? ईस्ट साइड से, है ना। ईस्ट साइड से गेट होता है, गेट। उसके बाद में क्या होता है? अल्टर। सबने ड्रॉ किया कि नहीं? है ना। पहले कोर्टयार्ड होता है, फिर अल्टर। अल्टर मतलब वेदी, वेदी, ठीक है। वेदी के बाद क्या था? लैवर। लैवर मतलब एक कुंड जैसा रहता है जिसके अंदर पानी रहता है। उसके बाद में एक पर्दा रहता है, फर्स्ट वेल बोलते हैं, ठीक है, वेल। उसके अंदर जाते हैं होली प्लेस, है ना। होली प्लेस, होली प्लेस में क्या क्या रहता है? टेबल ऑफ शू ब्रेड, लैम्प स्टैंड जिसको मनोरा बोलते हैं, और अल्टर ऑफ इंसेंस। 3 चीजें रहती है। फिर उसके बाद में दूसरा पर्दा आता है, द वेल करके उसको नाम दिया गया है। वो बहुत ही ज्यादा होता है। उसके अंदर द होलीस ऑफ होलीस, द मोस्ट होली प्लेस, जहां पे कोई नहीं जाता, जहां पे सिर्फ साल में एक बार महायाजक जाता है, उधर क्या होता है? आर्क ऑफ कवर्नेंट, है ना। आर्क ऑफ कवर्नेंट में 3 चीजें होती है। क्या क्या चीजें होती है? गोल्डन जार, गोल्डन जार के अंदर मन्ना होता है। उसके बाद में आरोन्स रॉड, आरोन का लकड़ी होता है। उसके बाद में 2 टैबलेट्स होते हैं रॉक के, जिसके ऊपर 10 आज्ञाएं लिखी हुई होती है। सो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि अभी तो आप लोग बहुत बड़े हो गए हो, बट ये चीज करो प्रैक्टिस। मैंने ये चीज बोला था, बट फिर वो ब्रदर ने बोला अन्ना प्रिंट करते हैं। सो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एक बड़ा कार्डबोर्ड लो, ये बोर्ड के साइज के जितना, ठीक है। उस पे वो पूरा स्ट्रक्चर आप बनाओगे, सब लोग बनाओ। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे, अगर ये घर वालों का परमिशन रहा तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अल्टर ऑफ इंसेंस आएगा। फिर उसके बाद में आर्क ऑफ कवर्नेंट। मैं चाहता हूं कि आर्क ऑफ कवर्नेंट को रियली हम लोग वही डायमेंशंस में बनाएं, कार्डबोर्ड लेके, कि मर्सी सीट कैसे होगा, अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी, ठीक है। तो ये इसका एसेंस क्या है, ये हमको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे ये वीडियो अभी बार बार एडिट किया जाता है, तो वीडियो एडिट करने के लिए बार बार सुना जाता है। सेम में हम लोग को इस चीज को अपने अंदर लेके आना है, तो उस चीज को करके देखना पड़ेगा। जब एक बार उस चीज को करना शुरू करेंगे तो हम अपनी जिंदगी भर उसे नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि वो द टैबरनैकल का जो ड्राइंग है, एटलीस्ट 3 जन 4 जन मिलके, एक अच्छा सा ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक अच्छा सा कार्डबोर्ड पे जैसे दिखता है, जैसे दिखना चाहिए वैसे बना के लाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे तो मैं यहाँ पे कुछ और टीचिंग करूंगा, तो यहाँ पे मुझे रेफरेंस बार बार मुझे बाजू में दिखता रहेगा, क्योंकि बार बार लोग देखते रहेंगे तो चीजें रेफरेंस रिफर करने के लिए इजी होगा, ठीक है। सो एक रफली, जैसे आप लोगों ने बोला कि ईस्ट साइड से शुरू होता है, द कोर्टयार्ड शुरू होता है यहाँ पे, है ना। ऐसे कुछ टैबरनैकल का स्ट्रक्चर था। ईस्ट साइड में गेट रखना ऐसे बोला था, तो ये एंट्रेंस है। फिर यहाँ पे क्या था? अल्टर था, द ब्रेजन अल्टर, ठीक है, ब्रेजन अल्टर। अल्टर के बाद एक कुंड रहता है जिसके अंदर पानी रहता है, द लैवर, ठीक है। उसके बाद
एक कमरा स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं होली प्लेस। उस होली प्लेस में तीन चीजें होती है, क्या? टेबल ऑफ शू ब्रेड, ठीक है, यहाँ पे गोल्डन लैम्प स्टैंड जिसमें 7 लैम्प होते हैं, और यहाँ पे अल्टर ऑफ इंसेंस जहां पे हमेशा धूप चढ़ाया जाता है ना। उसके बाद में एक ऐसी जगह होती है जहां पे कोई नहीं जाता, उसके अंदर क्या होता है? आर्क ऑफ कवनेंट। और ये पूरा आउटर कोर्टयार्ड हो गया, ये आउटर कोर्टयार्ड, ठीक है, आउटर कोर्टयार्ड। तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि इस तरह से दिखता है टैबरनेकल, निवास स्थान, जहां पे परमेश्वर बोल रहा है कि मैं यहाँ पे उतर कर आने वाला हूं, तुम लोग ऐसा बनाओ। और एक एक चीज हमने देखा था। और इसके चारों साइड में कौन रहेगा वो भी हमने देखा था, है ना। चारों साइड में कौन रहेगा? फर्स्ट ग्रुप कौन रहेंगे? लेवी रहेंगे, है ना। मोजेस, आरोन, फिर क्या क्या नाम था उनका? हाँ, मेरारी। फिर दूसरे साइड में एक एक साइड में एक एक नाम बताओ। तो ये सब स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, वरना फिर इतना सब कुछ करके मतलब नहीं है, ठीक है। तो इफ्राइम करके एक साइड में था, रूबेन करके एक साइड में था, है ना। फिर बाद में ईस्ट साइड से जूदा का बैच चालू हो जाता है ना, गाद का बैच चालू हो जाता है, इफ्राइम का बैच चालू हो जाता है। ऐसे करके 12 गोत्र 12 साइड में निवास करते हैं, और बीच में रहता है परमेश्वर का तंबू। इस तरह से हमने फिजिकल स्ट्रक्चर लास्ट टाइम में पूरा किया था। जितने भी स्ट्रक्चर्स फिजिकली कैसे दिखते हैं वो हमने लास्ट टाइम पे देखा था। आज का सेशन कुछ अलग होगा। आज हम लोग इसमें लास्ट टाइम पे गेट के बारे में भी हमने देखा था, है ना। 4 पिलर्स रहते हैं, और ये गेट और कोई नहीं, यीशु मसीह को दर्शाता है। देखिए ना, टैबरनेकल के चारों साइड में कोई भी दूसरा गेट नहीं है, सिर्फ एक ही गेट है। मतलब परमेश्वर के पास आना है तो यीशु मसीह बोलता है मैं ही द्वार हूं, मुझे छोड़ मेरे पिता तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो गेट के बारे में हमने देखा था। गेट के ऊपर 3 कलर रहते हैं, पर्दा लगाया रहता है। पर्दे के 3 कलर रहते हैं, कौन सा? ब्लू, पर्पल एंड स्कारलेट। ब्लू का मतलब हेवनली प्लेसेस से आया हुआ, पर्पल मतलब रॉयल, मतलब किंगली प्लेस, एंड स्कारलेट मतलब रेड, विच इज दर्शाता है परमेश्वर यीशु मसीह के लहू को, ठीक है। तो आज हम लोग ये वाले पार्ट को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, द ब्रेजन अल्टर, ठीक है। ब्रेजन अल्टर बहुत ही बारीकी से एक एक चीज के बारे में परमेश्वर ने मूसा को बताया है कि इस चीज को ऐसे ही बनाना, वरना मत बनाना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आज हम लोग जैसे ही अंदर आता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्टर, ठीक है। इसको बोला जाता है ब्रेजन अल्टर। ठीक है, ब्रेजन अल्टर। तो अल्टर के बारे में कहां पे लिखा है और इसको कैसे बनाया गया, वो चीज को आज हम लोग स्टडी करेंगे। एक एक करके बहुत धीरे धीरे इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो निकालिए एक्सोडस 27th चैप्टर, उसका 1 से लेके 8वां वचन। एक्सोडस 27th चैप्टर, उसका 1 to 8। एक्सोडस 27th चैप्टर, उसका 1 to 8। देखिए पूरे 8 वचन सिर्फ अल्टर के बारे में ही है। पूरा एक बार लाइन से हम लोग पूरा पढ़ेंगे। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़े बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो, और उसके चारों कोने पर 4 सिंह बनवाना। वे उस समय एक ही टुकड़े के हो, और उसे पित्तल से मढ़वाना। फिर उसकी राख उठाने के पात्र और पवाड़िया और कटोरे और घाटे और अंगीठियां बनवाना। उसका कुल सामान पित्तल का बनवाना। उसके लिए पित्तल की जाली की एक जंजीर बनवाना।
और उसके चारों सिरों में पित्तल के 4 कड़े लगवाना और उस जंजीरों को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वे वेदी के ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पित्तल से मढ़वाना और डंडे कड़ों में डाले जाए कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसके दोनों किनारों पर रहे। वेदी को तख्तों से पोखली बनवाना, जैसी वह इस पर्वत पर मुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाएगी। आमेन। सो यहाँ पे पूरा का पूरा, अगर आपने अभी जस्ट पढ़ा यहाँ पे कि एक्सोडस 27 चैप्टर 1 से 8 तक अल्टर हिंदी में कहा गया है वेदी, ठीक है, वेदी अल्टर। तो अल्टर इतना क्या इंपॉर्टेंट है, वो तो कैसे भी बनाओ। अल्टर किसके लिए यूज किया जाता है? वेदी सैक्रिफाइस के लिए, ठीक है, सैक्रिफाइस के लिए यूज किया जाता है, बलि अर्पण करने के लिए वेदी को यूज किया जाता है। अब इसको बनाने के लिए इतना स्ट्रक्चर, इतना आर्किटेक्ट 1 से लेके 8 तक कि इसका लेंथ इतना ही होना चाहिए, इसका ब्रेथ इतना ही होना चाहिए, इसका हाइट इतना ही होना चाहिए। बहुत ही व्हाट वी कैन से, एक एक इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि उसके अंदर क्या होगा, उसके बाहर क्या होगा। सबसे पहले तो बोला गया कि लकड़ी का बनवाना, ठीक है, बबूल की लकड़ी का, ठीक है। इसको हिंदी इंग्लिश में बोला गया है शिटिम वुड। शिटिम वुड का आप लोग बनाओगे अल्टर, ठीक है। और अल्टर कैसे होगा? 5 क्यूबिट्स इन लेंथ, ठीक है, एंड 5 क्यूबिट्स इन ब्रेथ, इस तरह से, ठीक है। 5 क्यूबिट्स इन लेंथ, ये 5 क्यूबिट्स है, और 5 क्यूबिट्स इन ब्रेथ। मतलब अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो समवॉट इट इज लुकिंग लाइक दिस, है ना। 5 क्यूबिट्स इन लेंथ। 1 क्यूबिट कितना होता है? 1 क्यूबिट। 1 क्यूबिट अगर फुट में देखा जाए तो 1.5 फीट होता है, 1.5 फुट, ठीक है। तो ऐसे 5 क्यूबिट लेंथ होना चाहिए, 5 क्यूबिट ब्रेथ होना चाहिए, हाइट नहीं, ठीक है। और फिर बोला गया है कि कितना? हाइट शैल बी 3 क्यूबिट्स, लाइक दिस, 3 क्यूबिट्स, ये छोटा वाला। सो इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। इस तरह से आपको वेदी बनाना है, ठीक है। 5 क्यूबिट लेंथ, 5 क्यूबिट ब्रेथ एंड 5 क्यूबिट हाइट। ये किसका होना चाहिए? वुड का होना चाहिए, ठीक है। और वुड का होने के बाद सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या दिया है इसको? एंड दाउ शैल मेक द हॉर्न्स अपॉन इट। चारों कोने में सिंह होना चाहिए ना, है ना, हॉर्न्स होने चाहिए यहां पे, चारों सिंह, चारों कोने में इस तरह से हॉर्न्स आपको बनाना है। हॉर्न्स, 4 कॉर्नर्स, ठीक है, ऑफ द सेम, एंड दाउ शैल ओवरले इट विथ ब्रास। हॉर्न्स, सिंग आपको लेना है सेम साइज के, और इसको ब्रास से कोट करना है, 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 मतलब हिंदी में पित्तल से कोट करना है, ठीक है। हॉर्न्स को ब्रास से कोट करना है, प्लेटिंग करना है, इसको ऊपर का चढ़ाना ब्रास से, ठीक है। एंड दाउ शैल मेक्स पैन्स टू रिसीव द एशेस। अब जहां पर भी है वहां पे वेदी बलि अर्पण किया जाएगा, उसको आग लगाया जाएगा, नीचे
एशेस, एशेस को क्या बोलते हैं? राख। राख को नीचे हाथ से नहीं निकालना है, जमा करने के लिए जो भी आप पैन्स वगैरह बनाओगे, जो बर्तन आप बनाओगे, वो सारे बर्तन किसके होने चाहिए? ब्रास के होने चाहिए। फिर से पित्तल वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, ब्रास के होने चाहिए। मैं फिर से पढ़ता हूं यही चीज को। एंड दाउ शैल मेक his pans to receive his ashes, his shovels, his basins, flesh hooks, his fire pans, all the vessels thereof thou shall make of brass. जितने भी चीजें आप बनाओगे, इससे रिलेटेड बर्तने जितने भी बनाओगे, वो सब किसके होने चाहिए? पित्तल के होने चाहिए, ब्रास के होने चाहिए, राइट? आगे नेक्स्ट, and thou shall make for it a grate of network of brass, and upon the net thou shall make 4 rings. अभी आपको एक ग्रेट बनाना है। ग्रेट मतलब ब्रास का ही बनाना है, उसको बोलते हैं जाली, ठीक है? ये ग्रेट बना है मैंने। अब ये जाली ब्रास का बना है, ये देखिए, ये सब कुछ भी पित्तल का ही बन रहा है। ये हॉर्न्स आपने रखा, वो भी पित्तल का बन रहा है। और अभी आप एक जाली बना रहे हो, ब्रास लिया, ठीक है, उस टाइम पे पित्तल लिया आपने, उसका जाली बनाया और इस जाली को उठा के इधर रख दिया। इधर कैसे रख दिया? यहां पे लिखा गया, अपॉन द नेट शैल दाउ मेक 4 ब्रेजन रिंग्स। यहां पे 4 ब्रेजन रिंग्स बनाने हैं आपको स्टैंड के लिए। कितना एक बारीक वाला चीज, ठीक है? एंड दाउ शैल मेक एंड द नेट thou shall put it under the compass of the altar beneath, that the net may be even of the midst of the altar. ये देखिए, ये नेट को लेके जाके ये रिंग जहां पे प्लेस किया है वहां पे रख दो। एंड इट शुड बी इन द midst of the altar, मतलब ये कैसे होना चाहिए? इन द midst of the altar, इन द midst of the altar, बीचों बीच रखना है, ऊपर नहीं रखना है। जितना वो साइज रहेगा उसके बीच में रखना है, ना ऊपर ना ज्यादा नीचे, ठीक है? एंड दैट द नेट मे बी इवन टू द midst ऑफ द अल्टर, अल्टर का जितना हाइट है उसके बीच में रखना है। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत गंदा ड्राइंग है लेकिन समझो, ठीक है? कुछ इस तरह से हमको ये जाली को इसमें बिठा दिया सेंटर में। अब आगे देखिए क्या बोलता है। ये हो गया 6th वर्स। एंड दाउ शैल मेक स्टेव्स फॉर द अल्टर, लकड़ी बनाना है, ये बड़े बड़े लकड़ी लेना है, ठीक है? स्टेव्स फॉर द अल्टर, स्टेव्स कौन से स्टेव्स रहेंगे? शिटिम वुड के रहेंगे, ठीक है? सेम शिटिम वुड। एंड ओवरले देम विथ ब्रास, इसको भी किस चीज का कोटिंग करना है? ब्रास। इसको भी ब्रास से कोट कर दिया। And the staves shall be put into rings, and the staves shall be put into rings. यहां पे आपको रिंग्स बनाना है 2 साइड में, और ये रिंग के अंदर इस स्टेव को से इंसर्ट करना है, ठीक है? कुछ इस तरह से। तो यहां पे एक और दूसरे साइड में एक। समझ में आ रहा है? 2 लकड़ियां। क्यों ये ऐसे करना है? 7th वर्ड। And the staves shall be put into the rings, and the staves shall be upon the 2 sides of the altar. 2 बाजू रखना है, चारों बाजू नहीं। एक साइड इधर रख दिया, एक साइड उधर रख दिया। 2 लकड़ियों को लेना है, बड़े बड़े शिटिम वुड के, ठीक है? बांबू का, बाबुल पेड़ का, ठीक है? वो लिया, उसको ब्रास कोटिंग कर दिया और 2 रिंग्स बना दिए दोनों साइड में, और वो रिंग्स के अंदर इसको इंसर्ट करना है, इजेक्ट करना है, ठीक है? ये कर दिया। And the staves shall be put into the rings, and the staves shall be upon the 2 sides of the altar to bear it. इसको उठाने के लिए, क्योंकि ये टैबरनैकल है, ये टेंपल नहीं है। टेंपल सोलोमन बनाता है। तो जब जब इजराइल के लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आएगा, टैबरनैकल भी पूरा डिसेंबल करके लेके जाएंगे, ठीक है? तो ये 2 लकड़ी इसको उठाने के लिए दोनों साइड से इसलिए बनाया गया। ओके, तो इसमें फर्स्ट थिंग मैं बोलता हूं, फिर बाद में लास्ट में आता हूं। 8th वर्स में बाद में आएंगे। हालो विद बोट्स शैल दाउ मेक इट, एज इट वाज शोड दी इन द माउंटेन, सो शैल दे मेक इट।
ठीक है, ये इसका मैं बाद में बताता हूं क्या है। तो सबसे पहले ये जो अल्टर बनाया गया, ये लकड़ी का बनाया गया। ठीक है, लकड़ी का बनाने के बाद अगर इसमें सारी चीजें देखेंगे तो किससे कोट किया गया है? ब्रास को कोट किया गया है। ठीक है, अब ये अल्टर क्या दर्शाता है? अल्टर दर्शाता है सैक्रिफाइस। जैसे बलि वहां पे रखेंगे, उसमें आग लगाया जाता है। ठीक है, आग रिप्रेजेंट्स फायर, फायर रिप्रेजेंट्स गॉड्स जजमेंट। परमेश्वर न्याय करता है यहां पे। ठीक है, जैसे ही आप बलि देते हो, इसके ऊपर एक मेमने को लेके आते हो, एक मेमने का बलि यहाँ पे चढ़ाया जाता है, परमेश्वर का आग उतर आता है, मतलब यहाँ पे आग लगाया जाता है। तो आग से क्या होगा? लकड़ी जलनी चाहिए। तो लकड़ी को और ये हॉर्न्स को बचाने के लिए ब्रास का यूज किया गया हर जगह पे। ठीक है, पित्तल का यूज किया गया। पित्तल कितना भी आग के भट्टी में भी डाल दो, वो पिघलता नहीं है जल्दी से। ठीक है, सो इसका स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि परमेश्वर आपके ऊपर न्याय करेगा, आपकी सारी गंदगी के ऊपर अपनी आग को बरसाएगा, लेकिन वो आपको नाश नहीं करना चाहता। आपका अंदर का लकड़ी वैसे ही रहेगा। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्यायी है, वो पाप को नहीं सहेगा, पाप को सजा देगा, लेकिन आपको बचाएगा। गॉड्स जजमेंट। तो ये ब्रास का एक्चुअल यहां पे मीनिंग हुआ कि जैसे ही हम लोग वेदी के ऊपर, अब वेदी के ऊपर क्या होता है? वेदी के ऊपर क्या होता है? दिन रात मॉर्निंग एंड इवनिंग एक प्रीस्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग, एक मॉर्निंग के टाइम पे और एक इवनिंग के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे और एक इवनिंग के टाइम पे, प्रीस्ट एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग। लोग याजक के पास आते थे, अपना मेमना, भेड़, बकरी, गाय, बैल, जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको लेके आते थे। याजक चेक करता था, चेक करने के बाद उसको बोलता था जिसने पाप किया है अपना हाथ उस मेमने पे रखता था, और जैसे उसने अपना हाथ उस मेमने पे रख दिया और कन्फेस किया, तो ये माना जाता था कि वो इनोसेंट एनिमल, इनोसेंट भेड़ बकरी के ऊपर उसका पूरा पाप आ गया। अब उस पाप को सजा देना जरूरी है, इसलिए उसका यहां पे इसको रख के बलि देते थे। ठीक है, उसी रीति से हम यहां पे क्या कर रहे हैं? हम जब भी अल्टर को देखते हैं, हमको ये याद आना चाहिए कि हम पापी हैं। निकालिए आइजाया 53 उसका 6। पढ़िए। हम लोग सबके सब भेड़ों के समान बटक गए थे, हम इससे और एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहोवा ने, पढ़ना फिर से। यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ठीक है, जैसे वो इनोसेंट मेमना, इनोसेंट जानवर आता है और उसका पूरा पाप उस इनोसेंट जानवर के ऊपर जाता है, और ये कंटिन्यू प्रोसेस था। मॉर्निंग में बलि चढ़ाते थे, इवनिंग में बलि चढ़ाते थे। मॉर्निंग में बलि कोई ना कोई, मतलब ये टैबरनाइकल खाली नहीं रहता था, इतना पाप से भरा हुआ था, और पाप का एक सॉल्यूशन मिला कि एक टैबरनाइकल बनाओ और इस विधि को फॉलो करो, इस विधि को फॉलो करो। आपके पास आपका एक मेमना होना चाहिए, एक इनोसेंट एनिमल होना चाहिए, उसको लेके आओ। याजक चेक करेगा कि कितना परफेक्ट है कि नहीं। परफेक्ट होने के बाद उसके ऊपर अपना हाथों को रखेगा और कन्फेस करने बोलेगा कि जो भी मैंने पाप किया। जैसे वो कन्फेस करेगा, इसका पूरा पाप उसके ऊपर आ जाता है। उसी रीति से ये क्या दर्शाता है? वो इनोसेंट एनिमल कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह
हम सब भेड़ों के समान भटक गए थे, लेकिन परमेश्वर ने खुद ने सबके पाप, सबके अधर्म के काम उसके ऊपर डाल दिया। इस रीति से हम लोग गेट के अंदर आते ही सैक्रिफाइस को देख रहे हैं। मतलब गेट, टैबरनाइकल आप जब देखोगे तो टैबरनाइकल के एक एक मटेरियल में आपको यीशु मसीह दिखेगा। गेट खुद यीशु मसीह है, अल्टर के ऊपर बलि कौन चढ़ रहा है? खुद यीशु मसीह है। इस रीति से अब देखिए एक और चीज अल्टर के बारे में, दूसरा चीज, 5 क्यूबिट लेंथ है और 5 क्यूबिट ब्रेथ है, ठीक है। मतलब ये स्क्वायर हो गया, यहां से 5, यहां से 5, यहां से 5, यहां से 5। ये स्क्वायर ये दर्शाता है कि दिस इज द अल्टर या फिर ये जो वेदी है ये सबके लिए है। इट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कि अपने पापों से, अपने अधर्म के कामों से बचना है, आपको माफी चाहिए, आपको राइचियस जिंदगी जीना है, धार्मिक वाली जिंदगी जीना है, तो आप आ सकते हो। 5 क्यूबिट, 5 क्यूबिट, 5 क्यूबिट, 5 क्यूबिट, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इसका यह मतलब हो गया, ठीक है। अगर इसके बारे में दूसरा एक चीज मैं बताऊं, ठीक है, अल्टर के बारे में दूसरा एक चीज बताओ, तो आपने यहां पे जो टैबरनाइकल देखा था, जितने भी लोग अंदर आते हैं ना, उसको सिर्फ अल्टर और लैवर ही दिखता है। उसके अंदर क्या है उसको कोई नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखेगा। अंदर सिर्फ याजक को दिखेगा, और उसके अंदर क्या है वो सिर्फ महायाजक को दिखेगा। मतलब परमेश्वर यही बोल रहा है कि जितने भी पापी है उसको सिर्फ यही चाहिए, यीशु मसीह ही दिखना चाहिए, यीशु मसीह ही दिखना चाहिए। सैक्रिफाइस आपके लिए कौन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सैक्रिफाइस आपके लिए कौन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सैक्रिफाइस आपके लिए कौन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक लाइन लिखा है मैंने, priest would sacrifice every morning and evening, and anyone could come throughout a day, would put their hands on the head of the animal and confess their sins, thereby transferring the sin to the innocent animal. Christ, where God make the ultimate sacrifice, a sacrifice no man could ever make, है ना। ये परमेश्वर, यहां पे देखा कि परमेश्वर ने ही खुद सब कुछ, सब अधर्म उसके ऊपर लांद दिया, ठीक है। यही चीज को दूसरी जगह पे भी देखेंगे हम लोग। निकालिए लेविटिकस लेविटिकस 17 अध्याय 17th चैप्टर, उसका 11th वर्स। ये हमने बार बार बहुत बार पढ़ा है, ये फिर से एक बार देखेंगे। हाँ जी। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का प्राण किस में रहता है? लहू में रहता है। और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। उसको मैंने तुम लोगों को कहां पे चढ़ाने के लिए दिया है? वेदी के ऊपर। शरीर का प्राण लहू में रहता है, और लहू को कहां पे चढ़ाया गया है? वेदी के ऊपर। वेदी के ऊपर लहू को चढ़ाया गया है क्योंकि उसमें प्राण है। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइसिंग हिज ओन लाइफ, सैक्रिफाइसिंग हिज ओन लाइफ, सैक्रिफाइसिंग हिज ओन लाइफ। दूसरा एक चीज बोलूं, एक और वहां पे फिर से वही चीज को पढ़ना। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, हाँ, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी। परमेश्वर खुद बोल रहा है कि उसको मैंने दिया है, तुम लोग लेके नहीं आए अंदर, मैंने दिया है उसको, उस लहू को मैंने दिया है। परमेश्वर खुद बोल रहा है कि उस लहू को मैंने दिया है ताकि तुम वेदी पर चढ़ा सको, जिससे तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए, जिससे तुम्हारे पाप धुल जाए, जिससे तुम्हारे पाप ढक जाए, जिससे तुम अपने पापों की जिंदगी से आजाद हो जाओ, पापों से आने वाला जो दंड है, जो श्राप है, उससे आजाद हो जाओ। आगे उसी को, नहीं उसी का आगे पढ़ो ना। मैंने तुम्हारे लिए दिया है ताकि वेदी पर चढ़ाओ,
चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। तुम्हारे प्राणों के लिए वो लहू प्रायश्चित किया जाए। आगे, क्योंकि प्राण के कारण लहू लहू ही से प्रायश्चित होता है। लहू ही से प्रायश्चित होता है। अटोनमेंट फॉर द सोल इज ऑफ द ब्लड, फॉर द ब्लड, फॉर इट इज द ब्लड दैट मेकेथ एन अटोनमेंट फॉर द सोल। ठीक है, ब्लड 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 की बात करते हैं यहां पे, ब्लड की बात करते हैं। ब्लड में क्या रहता है? लाइफ रहता है। ये तो हम लोग ने भी बहुत बार इस चीज को देखा है। अब ये ब्लड क्या हो रहा है? एक सैक्रिफाइस के रूप में वेदी के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, वेदी के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, वेदी के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। हिब्रू 9th चैप्टर 14th वर्स, हम लोग इसके ऊपर ही इर्द गिर्द घूमते रहेंगे आज के दिन में, अल्टर के ऊपर। हिब्रू 9th चैप्टर 14th वर्स, वहां पे भी ब्लड, कौन सा ब्लड है वो वहां पे क्लियरली दिखा गया है। हाँ, तो मसीह का लहू, मसीह का लहू, ब्लड ऑफ क्राइस्ट। ये कौन सा ब्लड रहेगा? ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हाँ, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। निर्दोष चढ़ाया। तो ये ब्लड ऑफ क्राइस्ट सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया गया। उसी का 22 पढ़। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रया सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध किया जाती है। व्यवस्था के अनुसार मतलब अभी हम लोग व्यवस्था पढ़ रहे हैं, व्यवस्था लॉ के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं। लॉ भी यही बोलता है कि सब कुछ शुद्ध कैसे किया जाएगा? लहू के द्वारा, पानी से नहीं, लहू के जरिए हर एक चीज शुद्ध किया जाता है। व्यवस्था भी यही बोलता है, और वो व्यवस्था को पूरा किसने किया? मसीह ने। अद्भुत रीति से प्रभु ने ये रेवलेशन हमको दे रहा है। अभी चलिए देखते हैं, यहां तक समझ में आया बात, और थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। अब ये हॉर्न्स क्यों लगाया है? यहाँ पे 4 हॉर्न्स लगाए, राइट? हॉर्न्स लगाए, सिंह लगा के उसको ब्रास क्यों लगाया? अभी आपको ये समझ में आ गया कि जब भी आग से उस सैक्रिफाइस को जलाया जाएगा, अटोनमेंट किया जाएगा, तो लकड़ी जलना नहीं चाहिए, उसी रीति से ये सिंह भी जलना नहीं चाहिए। तो ये सिंह 4 क्यों है और इसको लगाया क्यों गया है? ठीक है, 4, किधर लिखो, यहां पे लिख देता हूं, 4 हॉर्न्स, ठीक है, एट 4 कॉर्नर्स, एट 4 कॉर्नर्स, ठीक है, 4 हॉर्न्स एट 4 कॉर्नर्स। हॉर्न्स के ऊपर बाइबल में कहीं पे लिखा है क्या? सिंह के ऊपर बाइबल में कहीं पे लिखा है क्या? एक एक मटेरियल के बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं। 4 corners of the altar was a horn so that the innocent sacrificial animal would be bounded. इसको क्यों लगाया गया है कि जो भी भेड़ बकरी आप लेके आओगे, सबसे पहले उसको ये इससे बांधा जाएगा, इससे बांधा जाएगा। जो भी मेमना, जो भी भेड़ बकरी जानवर आप लेके आओगे जिसको बलि अर्पण करना है, उसको ये 4 कॉर्नर से बांधा जाएगा। यीशु मसीह जब क्रूस पर एक मेमने के समान लटके थे, तो उसको 4 कॉर्नर से बांधा गया था, हॉर्न्स। और एक चीज लिखा है यहां पे, ठीक है, 4 कॉर्नर्स। साम्स 118:27, ये सब चीजें लिख लेना, तो मैं इसको मैं रफ कर देता हूं, चलो और अच्छे से बना। अभी हम लोग हॉर्न्स के बारे में देख रहे हैं। साम्स 118:27, हाँ पढ़ो ना। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को
वेदी के सिंगों से रस्सियों से बांधो। यज्ञ पशु को जिसकी बलि कर रहे हैं उसको वेदी के सिंहों से बांधो। तो यहां से हमको ये मिलता है कि हॉर्न्स को किस लिए यूज किया गया है? टू टाई द एनिमल टू बी सैक्रिफाइस्ड। जिसका बलि करने के लिए हम उसको लाए हैं ना, उसको पहले बांध दो। और ये कौन बोल रहा है पता है? गॉड इज द लॉर्ड विथ हैड शोड अस लाइट, जिसने रोशनी को दिया। बाइंड द सैक्रिफाइस विथ कॉर्ड्स इवन अनटू द हॉर्न्स ऑफ द अल्टर, इवन अनटू द हॉर्न्स ऑफ द अल्टर। तो जब भी किसी जानवर को बलि के लिए लेके आता है उसको पहले बांधा जाता है चारों कोने से। उसके बाद में हॉर्न्स का एक और काम क्या है? एक्सोडस में फिर से जाते हैं, एक्सोडस 29th चैप्टर उसका 12th वर्स। और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर, बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सिंगों पर लगाना। अपनी वेदी के अपनी उंगली से वेदी के सिंहों पर लगाना। हॉर्न्स को और किस लिए यूज किया गया है? जब बछड़े को बलि देते हैं उसका ब्लड लेके वेदी के सिंहों पर लगाते हैं। अप्लाई ब्लड, टू अप्लाई ब्लड ऑन हॉर्न्स। तो दो काम है हॉर्न्स का, एक तो बांधते हैं और दूसरा उसको बलि देने के बाद उसके लहू को वो चार सिंगों के ऊपर लगाते हैं। चार सिंगों के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, यही चीज जो मैंने आपको बोला था कि उसके लहू को चार सिंगों के ऊपर लगाया गया। उस मेमने को यहां से लहू बहा, कांटों का मुकुट लहू बहा, पैरों पे खिले लगे लहू बहा। चार सिंगों को लहू बहते गया। आइज़ाया 53:5। परंतु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो घायल किया गया ताकि लहू बहे और ये चार सिंग में लगाया जाए। थर्ड पॉइंट इस हॉर्न के ऊपर, थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था कि हॉर्न्स को क्यों लगाया गया चारों साइड में? उस पशु को, उस मेमने को बांधने के लिए। दूसरा, लहू को लगाने के लिए। तीसरा निकालेंगे 2 सैमुएल 22nd चैप्टर 3rd वर्स। सेकेंड सैमुएल 22nd नहीं है, 22nd चैप्टर एंड 3rd वर्स। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है। मेरा चट्टान, ध्यान से सुनना, कुछ हॉर्न के बारे में बता रहा हूं मैं। हॉर्न का पहला काम क्या है? मेमने को बांधना कि वो बलि छूटने ना पाए। ठीक है, दूसरा काम क्या है? उसके लहू को अप्लाई करना। अब लहू से अप्लाई करने के बाद क्या होगा? तीसरा काम, हाँ, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, हाँ, जिसका मैं शरणगाह हूँ। मेरी डाल में मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। जो मेन था वो छोड़ ही दिया, वही है। फिर से एक बार पढ़ना, मेरा चट्टान मेरा परमेश्वर है, जिसका मैं शरणगाह हूँ।
फिर आगे, मेरी ढाल, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा बचाने वाला सिंह। यहां पे बहुत ही अच्छे से लिखा है द हॉर्न ऑफ माई सैल्वेशन। तीसरा काम उद्धार, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा बचाने वाला सिंह। अगेन मेरा बचाने वाला सिंह और कोई नहीं, मेरा यीशु मसीह है। एक एक चीज में आपको यीशु मसीह का स्वरूप ही दिखेगा स्पिरिचुअली अगर आप देखोगे तो। हॉर्न सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे उस हॉर्न को एक जानवर को उससे बांधा जाता है, फिर लहू को छिड़का जाता है, लहू को अप्लाई किया जाता है और उससे हमको क्या मिलता है? उद्धार, मेरा बचाने वाला सिंह। यहां पे कैसे लिखा? द हॉर्न ऑफ माई सैल्वेशन। अब ऑल्टर के ऊपर आपको उद्धार मिलता है, वेदी के ऊपर आपका बचाने वाला खुद बलि हो गया है। अब आपको अपनी तरफ देख के नहीं जाना है, आपको अपने मेमने की तरफ देख के आगे बढ़ना है। मेमने को देखना है, आपको आगे बढ़ना है। आउटर कोर्टयार्ड में आते हो, बहुत से लोग आते हैं, लेकिन अपने मेमने को साथ लेके आइए। वही है जो आपको अंदर की तरफ लेके जाएगा, अंदर की तरफ लेके जाएगा। सिर्फ बाहर ही नहीं रहना है, अंदर जाना है तो आपको मेमने को लेके आना है। आपको उद्धार चाहिए, अंदर आने के लिए आपको उद्धार चाहिए। सिर्फ उधर ही मत रुकिए। अगर आप अपने मेमने के ऊपर विश्वास नहीं करते, अगर आप अपने मेमने के ऊपर विश्वास नहीं करते, बहुत ही अच्छा चीज है। अगर आप अपने मेमने के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो खुद आपके लिए बलि हुआ, जो खुद आपके लिए सैक्रिफाइस हुआ, जिसने आपका दंड उसने ले लिया और अपने आप को सजा दिया, अगर आप उस जजमेंट, अगर आप उस सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट नहीं करते अपने लाइफ में, तो आपके ऊपर जजमेंट आएगा। हॉर्न का चौथा काम, अगर आप उस हॉर्न के ऊपर किया हुआ उद्धार के ऊपर विश्वास नहीं रखते, तो रेवलेशन देखिए क्या बोलता है। रेवलेशन 9th चैप्टर, उसका 13 से लेके 15 तक। ये बहुत मतलब आसानी से समझता नहीं है ये चीजें, जब तक हम इसको ओल्ड टेस्टमेंट को न्यू टेस्टमेंट से कनेक्ट ना करें। हाँ, जब छठवें स्वर्गदूत ने, ये क्या होगा पता है? जब आप उद्धार पे विश्वास नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक स्वर्गदूत आएगा। छठवें स्वर्गदूत ने तुराई फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है। मैंने बोला था ना, सेम टैबरनेकल हेवन में भी है, वेदी वहां पे भी है। फिर से जब छठवीं स्वर्गदूत ने हाँ तुराई फूकी, हाँ, वो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, हाँ, उसके सिंगों में से मैंने ऐसा उसके सिंगों में से क्या? उसके सिंगों में से, वेदी के ऊपर सिंग है, ये अर्थ में भी बताया गया है ना? 4 सिंग है, 1 2 3 4, और यही सिंग हेवन में भी है। एक सोने का वेदी बनाया गया है, उस पे भी 4 सिंग है, सेम डिजाइन, सेम आर्किटेक्चर। क्यों सेम डिजाइन सेम आर्किटेक्चर? सेम डिजाइन सेम आर्किटेक्चर, क्यों सेम डिजाइन सेम आर्किटेक्चर? एक्सोडस 27 उसका 8th वर्स, लास्ट वाला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था किस तरह से अल्टर को डिजाइन करना है। एक्सोडस 27 1 to 8 अल्टर के बारे में लिखा है। मैंने बोला 8वां मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, 8वां, वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना, जैसी वह इस पर्वत पर मुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाए जाए। Hollow with boards shall thou make it, as it was showed thee in the mountain, so shall they make it. As it was showed thee in the mountain, so shall they make it. यही चीज पौलुस भी रिपीट करता है। पौलुस ने भी बहुत पढ़ा है पुराने नियम को। पौलुस ने भी बहुत पढ़ के
ग्रीक लोगों को के बीच में बात कर रहा है, यहूदियों के बीच में जाके बात कर रहा है। हिब्रू में 8वां अध्याय उसका 5वां वचन सेम चीज बोलता है, उधर से रिफर करके। वे स्वर्ग में की वस्तु के प्रतिरूप और प्रतिबिंब प्रतिबिंब को सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाई गई है, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाई गई है उसके अनुसार सब कुछ बनाना। उसके अनुसार ही बनाना। मतलब मोजेस को बनाने से पहले ही उसने देखा कि ये कैसे दिखता है। समझा? अर्थ में वो बनाने जा रहे हैं, अभी इंस्ट्रक्शंस तो वो बाद में लिख रहा है कि ऐसा बनाना, लेकिन माउंटेन पे जब वो गया था परमेश्वर के साथ मिलने के लिए, वहां पे उसने देखा कि स्वर्ग में कैसे दिखता है। जो नमूना तुझे वहां पे दिखाया तो वैसे ही बनाना। अब उसका इंस्ट्रक्शन लिखिए, इतना होना चाहिए। तो माइंड में वो पिक्चर था, इसलिए मैंने बोला पिक्चर ड्रॉ करो। माइंड में वो पिक्चर था, क्यों? क्योंकि उसने देखा है, उसने वो चीज को देखा है। इसलिए रेवलेशन में बोल रहा है कि स्वर्ग में एक सुनहरा वेदी है जिसके 4 सिंग है। मतलब हेवन में भी सेम स्ट्रक्चर है, सेम प्रोटोटाइप है, जिसका जस्ट एक मैपिंग उसने अर्थ में किया था। सेम तरीके से देखना, उसने देखा फिर उसने बनाया। सेम नोहा का जहाज भी, वो तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो अभी इधर आ जाओ। रेवलेशन 9वां अध्याय उसका 13 से 15 तक पढ़ के हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। 6th एंजल साउंडेड। हाँ, जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, हाँ, सोने की वेदी जो स्वर्ग के सामने है, उसके सिंगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना। उसके सिंगों में से, है ना, उसके सिंगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना। उसके भी 4 सिंग थे, हॉर्न, ठीक है। उस हॉर्न में से कुछ तो आवाज आया, ठीक है। एंड आई हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द 4 हॉर्न्स, यहां पे 4 लिखा है इंग्लिश में, 4 हॉर्न्स किधर गया? हाँ, 4 हॉर्न्स ऑफ द गोल्डन अल्टर विच इज बिफोर गॉड। नेक्स्ट, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है। छठवें स्वर्गदूत से बोल रहा है कौन? वन ऑफ द 4 हॉर्न्स, ये बोलता भी है। सेम स्ट्रक्चर, क्या बोल रहे हैं वहां पे? उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बांधे हुए हैं, खोल दे। जो बड़ी नदी यूफ्रेटिस के पास बांधे हुए है उसको खोल दे। एंजल्स के साथ ये हॉर्न बात कर रहा है, एंजल्स के साथ 4 एंजल्स करके लिखा गया है, तो उसमें से एक के साथ बात कर रहा है। एंड द 4 एंजल्स वर लूज्ड, उनको छोड़ दिया गया, which were prepared for an hour and a day and a month and a year for to slay the 3rd part of men। 1/3 पार्ट को नाश किया जाएगा। ये कौन है? जो उस वेदी के ऊपर के मेमने के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। या तो आप भरोसा करो उस वेदी के ऊपर के, उस वेदी के ऊपर के बछड़े के ऊपर जो यीशु मसीह है, कि उसने आपका दंड पूरा ले लिया है, या फिर आप खुद दंड भुगतो। 2 ही ऑप्शन है, या तो उस पर भरोसा करो जिसने आपका दंड लिया है, या फिर आप खुद भुगतो। तो ये हॉर्न बोल रहा है कि ये हॉर्न तड़प रहा है कि तूने अपना बलि लाया नहीं, तो तूने नहीं लाया तो ये आदेश देगा एंजल्स को, और वो एंजल्स क्या करेंगे? वो लूज कर देंगे वो यूफ्रेटिस। यहाँ पे क्या लिखा है? 4 एंजल्स को रिहा कर दिया जाएगा, विच वर प्रिपेयर्ड उस दिन के लिए, उस समय के लिए, उस महीने के लिए, उस साल के लिए, जो 1/3 पार्ट, 1 फॉर टू स्ले द 1/3 पार्ट ऑफ मैन। 1/3 है ना, 1/3 लोगों को मारने के लिए, मतलब जितना पॉपुलेशन है उसमें 1/3 पार्ट ऑफ मैन टू बी स्लेड, नाश की तरफ जाएंगे। Only the altar and laver were visible to the people, and all the other objects were inside the temple। ठीक है, तो ये चीज तो मैं बाद में बताऊंगा।
सो दिस इज द थिंग, ये हम लोग हॉर्न के बारे में बात कर रहे थे कि अग्नि आ रही है और पूरा तड़प वो मेमना उठा रहा है। अगर आप उस मेमने को अपने साथ में नहीं लेके आएंगे तंबू के अंदर, तो आपके ऊपर वही अग्नि आ जाएगा। वही स्वर्गदूत जिनका काम ही वो है, उनको छोड़ दिया जाएगा और वो स्वर्गदूत 1/3 लोगों के ऊपर हमला करेंगे। राइट? तो हमको ये बहुत ही अच्छा अवसर मिला है सीखने के लिए, समझने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए उसने क्या क्या किया है। तो ये जो वेदी होता है ना, ये पापियों के लिए ही होता है। दिस इज फॉर सिनर। अगर आप पापी हो तो आप वेदी के पास आओ, अब भी आप डरो मत, क्योंकि आप वेदी के पास नहीं आओगे तो वैसे भी आपको सजा मिलने वाली है। गॉड्स जजमेंट इज अपॉन यू। अगर नहीं तो उसने अपना सजा उसने अपने ऊपर ले लिया है। तो अपने को बहुत ही अच्छा एक प्री एमिनेंस मिला है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि एक राइट तो नहीं बोल सकता, बट एक प्रिविलेज मिला है कि प्रभु हमारी जगह पे बदली लेके उसने सब कुछ सह लिया जो हमको सहना था। सब कुछ दंड उसने अपने ऊपर ले लिया जो हमारा था, हमारे हिस्से का था। जैसे एक इनोसेंट एनिमल आके अपनी जगह ले लेता है, अपना पाप उसके ऊपर डाल देता है, वैसे एक स्वर्ग से एक इनोसेंट एनिमल आया और उस वेदी के ऊपर पूरा सजा उसने ले लिया, पूरा का पूरा सजा उसने ले लिया और उसका लहू इसके ऊपर लगा। तो ये इसको पता चल जाता है कि ये बच गया जिसने इसको लाया था। अगर नहीं आप इसके ऊपर बिलीव कर रहे हो तो ये एंजल्स लूज करने के लिए तैयार है, जिसमें 1/3 ऑफ मैन नाश होने जा रहे हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं अब्बा कि इस टैबरनेकल के अध्ययन में प्रभु जी हम जा रहे हैं राजा, बारीकी से बारीकी एक एक चीज को प्रभु जी, उसमें छुपी हुई महिमा जो आपने हमसे हमारे लिए किया है प्रभु जी, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप तक पहुंचना है तो हमको यीशु मसीह चाहिए राजा। सिर्फ द्वार ही नहीं राजा, वो बलिदान भी आप ही हो राजा। इसलिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक क्षण में प्रभु जी, हर एक समय में राजा, हर एक मोड़ पर प्रभु जी हमें आपकी जरूरत है राजा, हमारे अब्बा पिता से मिलने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हमारे लिए राजा, हमारे गुनाहों के खातिर आप खुद सूली पर लटक गए राजा। प्रभु जी, चारों कोने में प्रभु जी आपका लहू बहा गया है राजा, आपका लहू लगाया गया है प्रभु जी, आपको बांधा गया प्रभु जी। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये सब कुछ हम पर होनी चाहिए थी राजा, लेकिन आपने हमारी और से प्रभु जी उस जंग में प्रभु जी हमारे लिए जीत हासिल किया राजा। इसलिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और भी प्रभु जी आपके आत्मिक बातों को सीखते हुए राजा, आपके ऊपर हमारा विश्वास दृढ़ बनाते हुए प्रभु जी इस जिंदगी के सफर में हम आगे बढ़ने पाए, औरों को ये सुसमाचार फैलाने पाए प्रभु जी, औरों तक ये बात, ये अच्छी बात लोगों तक पहुंचाने पाए प्रभु जी कि हमारा दंड उसने ले लिया है उस वेदी के ऊपर, और उसके लहू से ही हम आगे का जर्नी हम आप तक प्रभु जी, आपके राज्य तक पहुंच सकते हैं प्रभु जी। सहायता करने के लिए धन्यवाद अब्बा, मदद करने के लिए धन्यवाद अब्बा। जितने भी लोग आने वाले दिनों में इस सेशन को देखेंगे प्रभु जी, आशीषित होने पाए प्रभु जी। हमें भी तैयार कीजिए राजा आपके वचन की गहराइयों में राजा, अभिषेक कीजिए आपकी आत्मा से प्रभु जी, कि और आपके मिस्ट्रीज को, आपके रेवलेशंस को और समझने पाए राजा। ऐसी समझ वाली आत्मा, ऐसी बुद्धि वाली आत्मा से हमें नवाजिए प्रभु जी। ये प्रार्थना शीघ्र आने वाला नाज़री यीशुआ के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ उसके आगमन तक सदा बनी रहे। आमेन आमेन।